प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का पद परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर उसे देखना है तो आई बटन दबाएं और उसे देख लें। आगे आज हम परिचय का क्रिया बताने जा रहे हैं, क्रियापद का परिचय। तो सबसे पहले हम क्रिया के विषय में जान लेते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के किए जाने या होने या किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, खाएगा। खाएगा क्रिया अगर है तो इसका धातु रूप है खा। इस खा धातु रूप में हम कुछ भी जोड़ करके बना सकते हैं, जैसे खा रहा, खा चुका, खा रहा होगा, खाओ, खा लेगा। ये जोड़ करके हम क्रिया का रूप प्रदान कर सकते हैं, परंतु उस क्रिया का जो मूल धातु रूप है वो खा है। इसके बाद होता है मुख्य क्रिया। क्रिया पदबंध क्रिया के दो अंशों से मिलकर बनता है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। क्रिया के मुख्य का अर्थ ज्ञान का होता है, उस अंश को मुख्य क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य अर्थ का ज्ञान जिस चीज़ से होता है उसे क्रिया का उस अंश को मुख्य क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया निकाल देने के बाद जो शेष रह जाता है उसे अंश या सहायक क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दो क्रियाएं होती है, हो सकती है एक वाक्य में, एक मुख्य और एक सहायक। फिर से एक बार देख लीजिए। मुख्य क्रिया पद के जिस अंश से क्रिया के मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है, मुख्य अर्थ का बोध होता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया को निकाल देने के बाद जो शेष रह जाती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, वर्षा हो रही है, तो हो रही है, होना मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया रही है। दूसरा उदाहरण है, वह खाना खा चुका है, तो मुख्य क्रिया है इसमें खा और चुका है सहायक क्रिया है। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। तो पद परिचय में क्रिया के भेद में सकर्मक अकर्मक लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी में से दोनों अब पहचानेंगे कैसे? साधारण तरीका मैं बता रहा हूँ। क्रिया से वाक्य में मुख्य क्रिया से प्रश्न कीजिए क्या। अगर उत्तर मिल जाता है, कोई आंसर मिलता है तो वो सकर्मक होगा, नहीं मिलता है तो अकर्मक होगा। केवल क्या प्रश्न करना है मुख्य क्रिया से। वाक्य में मुख्य क्रिया से क्या प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। तो फिर से हम देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या, जो पुस्तकीय डेफिनेशन है, परिभाषा है। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल, आना जाना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना आदि। और दूसरा है सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है अथवा उसे रहने की संभावना रहती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, देना, लेना, खाना, पीना, लिखना आदि। ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इसके बाद है कुछ मुख्य बात जो से ध्यान देना होगा। कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। अगर क्रिया में प्रयोग हुआ है तो क्रिया सकर्मक। क्रिया में अगर कर्म का प्रयोग हुआ है तो सकर्मक, और कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है तो अकर्मक।
अकर्मक क्रिया हमेशा अकर्मक ही रहती है और सकर्मक क्रिया सदा सकर्मक। ये मुख्य बात ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें मुख्य बात यह है कि कभी कभी अकर्मक क्रिया सकर्मक के और सकर्मक क्रिया अकर्मक के रूप में भी प्रयोग हो सकती है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कभी कभी अकर्मक क्रिया सकर्मक के तौर पर और सकर्मक क्रिया अकर्मक के रूप में प्रयोग हो सकती है। अभी उदाहरण में दे रहा हूँ, स्पष्ट हो जाएगा। जैसे विनोद किताब पढ़ता है, मैंने पहचानने के लिए बोला था कि क्या प्रश्न करेंगे। पढ़ता है, मुख्य क्रिया पढ़ना है, क्या पढ़ता है तो किताब मिल गया, तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया के प्रकार में सकर्मक हो गया। लेकिन इसे जब अकर्मक के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो कैसे बन जाएगा? यह विनोद स्कूल में पढ़ता है, विनोद स्कूल में पढ़ता है, क्या पढ़ता है? अगर प्रश्न करते हैं तो आंसर नहीं मिल रहा है। कौन पढ़ता है मिलता है ना, क्या पढ़ता है तो नहीं मिलता है, इसलिए अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग हो गया है। यह विनोद स्कूल में पढ़ता है अकर्मक हो गया, जबकि वही पढ़ता है विनोद किताब पढ़ता है तो सकर्मक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। मोहन तेज चलता है, क्या चलता है? नहीं मिल रहा है आंसर। कौन चलता है तब मिलेगा मोहन, तो क्या चलता है नहीं मिल रहा है, इसलिए अकर्मक है यह। लेकिन इसे सकर्मक अगर प्रयोग करना हो तो मोहन तेज चाल चलता है, क्या चलता है तो चाल चलता है, तो मिल गया, इसलिए सकर्मक हो गया। तो कभी कभी अकर्मक सकर्मक में और सकर्मक अकर्मक में भी प्रयोग हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर तो दो प्रकार था, सकर्मक अकर्मक, और रचना के आधार पर क्रिया के 7 भेद होते हैं। तो पद परिचय में इनको न लिख करके सकर्मक अकर्मक लिख दें तो भी मार्क्स नंबर मिल जाएगा। वैसे हम इन 7 को बता दे रहे हैं नाम, आगे किसी वीडियो में इसको डिटेल हम एक एक करके बता देंगे। तो 7 जो प्रकार है, पहला है समस्त क्रिया या सामासिक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, ये रचना के आधार पर, चौथा है व्युत्पन्न क्रिया, पांचवा है नाम धातु क्रिया, छठवां है मिश्र क्रिया और सातवां है अनुकरणात्मक क्रिया। ये 7 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो आप लोग कर्म के आधार पर क्रिया के 2 ही भेद है, तो आसानी से उसको लिखेंगे पद परिचय में। इसे बाद में किसी वीडियो में हम पूरी तरह से अच्छे से बता देंगे। अब क्रिया पदों का परिचय, अब क्रिया पद का परिचय कैसे करेंगे, उदाहरण एक देते हैं। जैसे पद परिचय में आपको करना होगा, तो क्रिया का पद परिचय हम देखते हैं। पद परिचय पढ़ना ही है, क्रिया का एक उदाहरण लेकर के उसका हम पद परिचय करते हैं। पद परिचय करने के लिए किन किन बातों को बताना होता है, जैसे भेद, क्रिया का भेद बताएंगे, वही सकर्मक और अकर्मक में से बता देंगे। लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन बहुवचन, पुरुष, धातु और काल, वर्तमान भविष्य और भूत में से कोई काल, और वाच्य का प्रयोग भी बता देंगे। वाच्य पढ़ाया गया है तो वाच्य भी बता सकते हैं अगर पता है तो, वरना 3 भी अगर बता देंगे तो पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। 3-4 बता दीजिए इसमें। तो एक उदाहरण लेते हैं। यह दीदी की घड़ी है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। तो है एक क्रिया है और दूसरा दे सकता। तो है को अगर पद परिचय करना होगा तो क्या है, नहीं मिल रहा है आंसर। किसका है तब मिलेगा कि किसकी है, तो दीदी की घड़ी पता चलेगा। क्या है नहीं पता चलेगा, दीदी की घड़ी है, क्या है नहीं मिल रहा है ना, दीदी की घड़ी है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, काल वर्तमान काल और वाच्य देखेंगे तो कर्तृवाच्य। उसी तरह से दे सकता दूसरा है, यह दीदी की घड़ी है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता, क्या प्रश्न करेंगे दे सकता से, क्या दे सकता है या क्या नहीं दे सकता है, तो घड़ी, तो ये सकर्मक क्रिया है। लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन और धातु रूप है दे, और उसमें है में धातु रूप था होना, और काल वर्तमान काल और कर्तृवाच्य।
तो इस तरह से पद परिचय हम करेंगे। सब समाप्त हो जाएगा तो एक साथ सबका पद परिचय भी होगा। जो अंडरलाइन किया गया शब्द होगा, पद होगा, उसी पद का पद परिचय करना होगा। इसमें अभी क्रिया का बता रहा था मैं। इस तरह से क्रिया पूर्ण हुआ। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।